क्या जहानाबाद सीट पे जो उम्मीदवार हैं वो कंटिन्यू कर पाएंगे? क्या जहानाबाद सीट पर जो बैलेट वोट से हारे थे सुरेंद्र प्रसाद यादव, क्या वो अपना कब्जा जमा पाएंगे, या फिर जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार अपना दबदबा के वजह से कब्जा कर पाएंगे? दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों जहानाबाद लोकसभा सीट जो है बिहार का सबसे हॉटेस्ट सीट बन चुका है। ये जो है अक्सर सुर्खियों में बना हुआ है। बिहार में जितने भी चरण में चुनाव प्रचार प्रसार हुए हैं और जहानाबाद सीट का नाम आता है तो उसका नाम जो है सबसे हॉट सीटों में शुमार है। और हॉट सीटों में क्यों न शुमार होगा, क्योंकि वहाँ का इस प्रकार का समीकरण है, जिस प्रकार वहाँ पे कद्दावर नेता लड़ाई लड़ रहे हैं, कद्दावर नेता जो है महाभारत युद्ध में कूदे हुए हैं, जिस प्रकार से चुनावी महाभारत में कद्दावर नेता कूदे हुए हैं, वो एक हॉट सीट तो बनना ही है। और इसमें हॉट सीट बनने की वजह है वहाँ के उम्मीदवारों के आधार पे जातीय समीकरण। तो सबसे पहले हम ये समझने के प्रयास करते हैं कि जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में जो है 7वां चरण में चुनाव हो रहा है और 1 जून की वोटिंग होनी है। और 1 जून की वोटिंग होने से पहले आप ये समझ लीजिए कि किसका वोटिंग किसके तरफ होने वाला है, किस जात का वोटिंग किस प्रकार के समीकरण बना रहे हैं वहाँ के उम्मीदवार। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अरुण कुमार, पूर्व सांसद जहानाबाद के रह चुके हैं, जो भूमिहार जाति से आते हैं। जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार जो है इस समय जो है इस बार जो है बसपा के टिकट से वो अपना चुनाव नामांकन कर चुके हैं और इस नामांकन में बसपा के टिकट से यानी हाथी पर सवार होकर जहानाबाद में निकल पड़े हैं जहानाबाद लोकसभा सीट को जीतने के लिए। दूसरी तरफ जो है तीर के साथ निकल चुके हैं चंदेश्वर चंद्रवंशी। चंदेश्वर चंद्रवंशी के बारे में आपको बता दें कि चंदेश्वर चंद्रवंशी जो है जहानाबाद से 2019 में चुनाव जीते थे और अभी वो सांसद हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या जो तीर पर सवार होकर के दोबारा चंदेश्वर चंद्रवंशी निकले हैं वो तीर के सहारे फिर से तीर निशाने पे लगा पाएंगे या नहीं, इनकी एक अलग समीकरण है। और तीसरा जो कैंडिडेट है सुरेंद्र प्रसाद यादव, और सुरेंद्र प्रसाद यादव जो है जहानाबाद लोकसभा सीट के लिए बड़ा ही अव्वल किस्म के, बड़ा ही दावेदार और बड़ा ही मजबूत नेता माने जाते हैं। सुरेंद्र प्रसाद यादव के बारे में कहा जाता है कि सुरेंद्र प्रसाद यादव जो है एक ऐसे मजे हुए नेता हैं, मजे हुए खिलाड़ी हैं जो बाजी को जीतने में देर नहीं करते हैं। सुरेंद्र प्रसाद यादव जो है लोगों के साथ बड़ा ही अपना मजबूत समीकरण बना करके रखे हुए हैं। उनका पकड़ सभी जातियों पर है, लेकिन जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं ललटेन लेकर के निकले हैं इंजोला करने के लिए, ललटेन लेकर के निकले हैं प्रकाश फैलाने के लिए, तो अभी ये देखना होगा कि इनका ललटेन की प्रकाश कितना जगमगाता है, कितने लोगों को प्रभावित कर पाता है, कितने जात को प्रभावित कर पाता है और इनका विकास का मुद्दा कितना प्रभावित करता है। हर बात को समझने वाली यह है कि जिस प्रकार से अरुण सिंह हाथी पर सवार होकर के जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में कूदे हैं तो उनका तो एक क्लियर कट मैसेज है, क्लियर कट समीकरण है, लेकिन उनका जो है अदर जातियों में भी पकड़ बहुत अच्छा है। यूँ कहें तो भूमिहार का वोट जो है अरुण कुमार सिंह के साथ है और दूसरा में जो है रविदास, जो कहा जाता है कि बसपा के बड़े फॉलोवर्स होते हैं, उनका भी जो है रविदास जाति का भी वोट जो है बसपा के साथ ही जाएगा, यानी अरुण सिंह के साथ जाएगा। तो यहाँ पे 2 जात का बड़ा गहरा समीकरण इस लोकसभा सीट पर बन चुका है। दूसरी तरफ चंदेश्वर चंद्रवंशी तीर के साथ निकले हुए हैं निशाने पे लगाने के लिए, लेकिन इनका जातीय समीकरण जो है चंद्रवंशी समाज से ये बिलोंग करते हैं, तो एक चंद्रवंशी समाज का तो वोट बैंक है ही, लेकिन साथ ही उनको एक मजबूत सहारा ये भी मिल रहा है कि चंद्रवंशी को अति पिछड़ा समाज का वोट मिल सकता है। इसके पीछे का कारण ये है कि जो एनडीए का समीकरण है जिसमें बनिया वैश्य समाज के लोग आते हैं, साथ ही फॉरवर्ड जाति के भी कुछ लोग आते हैं, जैसे ब्राह्मण आ गए, राजपूत आ गए, लाला आ गए, कायस्थ आ गए, तो इन सभी जातियों का भी जो कहा जाता है कि इनका जो है एनडीए के तरफ झुकाव ज़्यादा होता है, तो मास वोट जो है एनडीए के तरफ इनका जाएगा।
लेकिन तीसरी की बात हम करते हैं, सुरेंद्र प्रसाद यादव, उनको मगध सम्राट भी कहा जाता है। और मगध सम्राट होने के नाते ये भी उनसे उम्मीद लोग लगा रहे हैं कि मगध सम्राट जो है सुरेंद्र प्रसाद यादव, कहीं न कहीं इस बार जो है चुनाव उनके हाथ में मान रहे हैं लोग। लेकिन एक धड़ा ये भी है कि वो कह रहे हैं कि सुरेंद्र प्रसाद यादव तो जीत जाते, लेकिन अरुण सिंह जो आकर के जो है चंदेश्वर चंद्रवंशी को जिताने में कामयाब हो रहे हैं। ना ही अरुण सिंह जीतेंगे, ना ही सुरेंद्र प्रसाद यादव। वो कैसे? क्योंकि सुरेंद्र प्रसाद यादव के पास जो है आरजेडी से हैं, इंडिया गठबंधन के वो उम्मीदवार हैं। इंडिया गठबंधन से माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के जिस प्रकार से अभी जो ताज़ा समीकरण चल रहा है, उनके पास यादव का वोट बैंक है, मुस्लिम का वोट बैंक है, साथ ही जो है दलितों का वोट बैंक है, बेरोजगारों का वोट बैंक है, महिलाओं का वोट बैंक है। मतलब कि वो इस तरह से वोट बैंक को गिना रहे हैं कि इनका समीकरण को अगर समझा जाए तो कहीं ना कहीं तेजस्वी के आधार पे सुरेंद्र प्रसाद यादव जो है इस बार बाजी मारने के लिए 99% आगे हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या 1 जून को जिस प्रकार से समीकरण अभी दिख रहा है वही समीकरण कायम रहेगा और वोट इनको पड़ जाएगा। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है कि जहानाबाद लोकसभा सीट से कौन जीतने वाला है? सुरेंद्र प्रसाद यादव या कहे मगध सम्राट जीतेंगे, या फिर चंदेश्वर चंद्रवंशी जिनका जो है एंटी इनकम्बेंसी भी उस क्षेत्र में है, या कहे अरुण सिंह जिनको जो है भूमिहार समाज का एक बड़ा तबका का मजबूत साथ मिल रहा है और रविदासों का भी मजबूत साथ मिल रहा है। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है? जहानाबाद लोकसभा सीट से किस गठबंधन के उम्मीदवार, किस पार्टी के उम्मीदवार जीतने वाला है? आप हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताइए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।